Okay, so today's again is a notes class. So today's topic is registers of 8086 microprocessor. So like we know, Intel 8086 के रजिस्टर्स को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: जनरल पर्पस रजिस्टर्स, सेगमेंट रजिस्टर्स, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स एंड अदर पॉइंटर्स एंड इंडेक्स रजिस्टर्स। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर को अलग से इसलिए कर दिया गया है क्योंकि सारे पॉइंटर्स तो रैंडम एक्सेस करते हैं, बट स्टैक पॉइंटर क्या एक्सेस करता है? टॉप ऑफ द स्टैक का ऑफसेट एड्रेस रखता है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग से कर दिया गया है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर से इंटेल 8086 की एग्जीक्यूशन यूनिट में 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। हमने कल देखा था आर्किटेक्चर में इसके पहले वाले लेक्चर में कि जितने भी जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? एग्जीक्यूशन यूनिट्स में होते हैं। ठीक है ना, इनका नामांकन निम्न प्रकार है: AH हायर बिट्स एंड लोअर बिट्स, PH BL CH CL DH DL, पेन 8 बिट्स आर देयर एंड इक्वल्स AX BX CX DX जब 16 बिट रिप्रेजेंट करनी हो। राइट, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, सॉरी, सिक्सटीन 16 एंड 16। ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8 8 8 8 एंड 8, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन रजिस्टर्स को अलग अलग 8 बिट डाटा के टेम्परेरी स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जा सकता है, लाइक दैट जो हमने लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है ना, रजिस्टर्स ए लोअर बिट्स को एक्यूमुलेटर की भांति प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्स एल को एक्यूमुलेटर की भांति प्रयोग किया जाता है, तो ये यहाँ से क्लियर हो जाता है कि किसको, जब हमें किसको एक्यूमुलेटर को 8 बिट को का जो 8 बिट प्रोसेस करनी है। ठीक है ना, क्योंकि एल की कितनी बिट होती है? एल तो 8 बिट रजिस्टर्स है। ठीक है ना, एल 8 बिट रजिस्टर है ना। सो रजिस्टर एल को एक्यूमुलेटर की भांति प्रयोग किया जाता है व्हेन प्रोसेसर रिक्वायर 8 बिट टू प्रोसेस। ठीक है, आगे। इन जनरल पर्पस रजिस्टर्स के कुछ विशेष जोड़ों को एक साथ 16 बिट डाटा वर्ड स्टोर करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। एक्सेप्टेबल रजिस्टर्स पेयर्स आर AHAL BHBL CHCL एंड DHDL है। ओके, ठीक है ना, 16 बिट डाटा प्रोसेस करने के लिए AHAL पेयर को AX रजिस्टर्स, BH पेयर को BX रजिस्टर एंड CH-CL पेयर को CX रजिस्टर, DH-DL पेयर को DX रजिस्टर कहा जाता है। ये इससे पहले भी हम समझ चुके हैं। ठीक है ना, 16 बिट ऑपरेशन के लिए रजिस्टर AX एक्यूमुलेटर कहलाता है। लाइक दैट, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ था ना, AL रजिस्टर्स को एक्यूमुलेटर की भांति प्रयोग किया जाता है, मतलब ऑलरेडी ये पहले से इन्होंने की 8 बिट की बात कर रहा है ये। ठीक है ना, मैंने 16 बिट ऑपरेशन है तब AX इज एक्ट एज अ एक्यूमुलेटर। ठीक है ना, डाटा के टेम्परेरी स्टोरेज के इंटरनल डाटा के टेम्परेरी स्टोरेज के लिए इंटरनल रजिस्टर्स प्रयोग करने का मुख्य लाभ यह है कि क्योंकि टेम्परेरी रजिस्टर और जनरल पर्पस रजिस्टर EU में एग्जीक्यूशन यूनिट में ही रहता है, अतः एक्सटर्नल मेमोरी की तुलना में इनसे सरलता एवं शीघ्रता से संपर्क किया जा सकता है। ऑफकोर्स जब उसे मेमोरी से फैच करने जाना पड़ेगा डाटा, तब ज़्यादा दिक्कत होगी, हर बार जाओ। एक बार क्या हुआ, डाटा सीधे हमने कहाँ कर लिया, सीधे जनरल पर्पस रजिस्टर या टेम्परेरी रजिस्टर्स में स्टोर कर लिया और फिर उसको यूज़ कर लिया। ठीक है ना, तो इसका भी मतलब सब समझ में आ गया। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट में आते हैं
सेगमेंट रजिस्टर्स, लाइक देखिए बस इंटरफेस यूनिट में 4 16 बिट सेगमेंट रजिस्टर होते हैं। वैसे में हम पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ है ना, ठीक है ना। कोड सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर्स, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स एंड डेटा सेगमेंट रजिस्टर्स। ओके, फिर देखिए इस माइक्रो प्रोसेसर 8086 की सिस्टम मेमोरी 4 सेगमेंट्स, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट में विभाजित होती है। सेगमेंट रजिस्टर्स बेस रजिस्टर्स की भांति कार्य करते हैं, बताया ना, क्योंकि बेस एड्रेस लिए होते हैं तो सेगमेंट रजिस्टर्स क्या करते हैं, बेस रजिस्टर की भांति कार्य करते हैं। ये सेगमेंट रजिस्टर मेमोरी सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस के उन हायर 16 बिट को प्रदर्शित करते हैं जिन पर किसी क्षण 8086 कार्य कर रहा होता है, ठीक है ना। 8086 का BIU 20 बिट एड्रेस ट्रांसमिट करता है, ये भी हमें पता है कि 20 बिट एड्रेस का वो ट्रांसमिट करता है। उदाहरण के लिए कोड सेगमेंट रजिस्टर उस सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस के अपर 16 बिट होल्ड करता है जिससे BIU उस समय इंस्ट्रक्शन बाइट फेच कर रहा होता है, ठीक है ना। BIU सेगमेंट के 20 बिट स्टार्टिंग एड्रेस के लोवेस्ट 4 बिट्स के स्थान पर 0 अंकित करता है, अर्थात सेगमेंट सदा उसी एड्रेस से स्टार्ट होगी जिसके लोवेस्ट 4 बिट्स 0 हों। ये भी आपको पता है ना, अर्थात सेगमेंट सदा उसी एड्रेस के स्टार्ट होगी जिसके लोवेस्ट 4 बिट्स क्या हो, 0, क्योंकि हम क्या करते हैं हमेशा इम्प्लाइड 0 कर देते हैं, है ना, लोवेस्ट 4 बिट्स में। इसीलिए ये बोला इस सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस का वह भाग जिसे सेगमेंट रजिस्टर में स्टोर किया जाता है सेगमेंट बेस कहलाता है। ओके, यहाँ तक भी आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, इनके सेगमेंट रजिस्टर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं, है ना। देखिए ईच ऑफ दीज सेगमेंट्स कैन बी यूज फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे कोड सेगमेंट रजिस्टर है, इट इज़ यूज फॉर एड्रेसिंग मेमोरी लोकेशन इन द कोड सेगमेंट ऑफ द मेमोरी वेयर द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज स्टोर्ड, ठीक। And data segment register points to the data segment of the memory where the data is stored. And about the stack segment register, it is used for addressing stack segment of the memory, है ना। It is used to store stack data, mainly used in subroutine program, है ना। stack में तो mainly subroutine जब यूज़ करते हैं तब उसका फिर एड्रेस स्टोर करने के लिए करते हैं ना, कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हम एग्जीक्यूट करनी है उसका पहले क्या कर लेते हैं, एड्रेस स्टोर कर देते हैं किसमें, स्टैक में। तभी तो फिर जाते हैं हम किसमें, सब रूटीन में, ताकि हम जब दोबारा वापस आए तो वहाँ से एड्रेस फैच कर सकें। तो ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स। ये क्या, आल्सो रिफर्स टू अ सेगमेंट इन द मेमोरी विच इज़ अनदर डाटा सेगमेंट इन द मेमोरी, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर क्या है, एक प्रकार से डाटा सेगमेंट का ही दूसरा रूप है। जब मैं कुछ एक्स्ट्रा डाटाज स्टोर करने पड़ते हैं तो हम किस में, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर में स्टोर करते हैं। तो दीज आर द जनरल पर्पस रजिस्टर्स एंड सेगमेंट रजिस्टर्स। तो और बाकी बचे रजिस्टर्स आपके नेक्स्ट लेक्चर में होंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।